श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दीप दृष्टि चैनल पर। और दीप दृष्टि चैनल में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ला जी के द्वारा रची गई कविता नैव यूकस्तु कर्णेषु नो रिंगति। तो इस कविता में भी हमने पूर्व में श्रीनिवास रथ जी को पढ़ा था। उनकी दो कविता विपत्रितेयम जीवन लतिका और तदेव गगनम शैव धरा, इन दो कविताओं को हमने पढ़ा था। थोड़ा थोड़ा वही भाव इस कविता में भी है, नैव यूकस्तु में भी। और आप जानते हैं कि जो आधुनिक कवि है, आज का जो कवि है, वो आज के समय की विसंगतियों को देख करके, आज की विषमताओं को देख करके, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और तरह तरह की बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, इस तरह की तमाम समस्याओं को देख करके उसका मन आहत होता है और फिर आहत मन से जो शब्द निकलते हैं वही कविता का रूप ले लेते हैं। ये सब आप श्रीनिवास रथ जी की कविता के संदर्भ में भी पढ़ चुके हैं, तो कदाचित थोड़ा थोड़ा भाव इसमें भी वही है। नैव यूकस्तु कर्णेषु नो रिंगति। नैव का मतलब है नहीं, यूकस्तु का मतलब है यूक यानी कि जू। कर्णेषु कानों में, नो रिंगति नहीं रेंगती, कानों में जू नहीं रेंगती। माने इतनी समस्याओं से आहत हो रहा है हमारा भारतवर्ष, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, जो इन समस्याओं से देश को छुटकारा दिला सकते हैं, वे समझदार लोग, वे जिम्मेदार संबंधित लोग उपेक्षा कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, उनके कानों पर जू नहीं रेंगती। यही मुख्य भाव है, यही केंद्रीय भाव है इस कविता का। तो चलिए पढ़ना शुरू करते। कुंकुमा रंजिता रम्य कश्मीर भूः स्वर्ग भूमिर जनैरुच्यते यापुरा। यापुरा, जो पुरा यानी प्राचीन काल में स्वर्ग भूमि कही जाती थी जनई लोगों के द्वारा। जो कुमकुम से रंजित, जो कुमकुम से सजी हुई सुंदर कश्मीर का प्रदेश, कश्मीर की भूमि स्वर्ग भूमि कही जाती थी लोगों के द्वारा। आप जानते हैं कि कश्मीर प्रदेश को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ की प्राकृतिक सुषमा को देख करके। तो वही कह रहे हैं कि जो पहले स्वर्ग भूमि कही जाती थी लोगों के द्वारा, अद्य सैव अवनी रक्तधाराधुनी नैव यूकस्तु कर्णेषु नो रिंगति। आज, अद्य माने आज, वही धरती, वही अवनी क्या हो गई है, रक्त धारा धुनी, रक्त धारा से युक्त हो गई है। माने वहाँ आतंकवाद का राक्षस इतना तांडव कर रहा है, जिसने रक्त की नदियाँ बहाई हुई हैं, जिससे लोग आहत हो रहे हैं। बढ़ते आतंकवाद के कारण आज वही धरती रक्त की धारा वाली धुनी यानी कि नदी बन गई है। माने वहां पे रक्त की धाराएं बह रही हैं। नैव यूकस्तु कर्णेषु नो रिंगति, लेकिन संबंधित लोगों के कानों में जू नहीं रेंगती, यानी कि सत्ताधारी सामर्थ्यवान जो लोग हैं वो इस समस्या पर ध्यान नहीं देते, समस्या को सुलझाने का प्रयास नहीं करते और देश को लहूलुहान होता हुआ देख रहे हैं और उस पर कोई ठोस कदम उठाकर उस समस्या को सुलझाने का प्रयास नहीं करते। ये कविता चूंकि कश्मीर प्रदेश में जो धारा 370 लगी हुई पहले लागू थी, उस समय के दौरान, उस समय लिखी गई है। और बाकी 370 आप जानते हैं हटने के बाद से कश्मीर के हालात काफ़ी हद तक सुरक्षित हो चुके हैं। और चलिए आगे चलते हैं। यत्र द्राक्षा रसस्यापगा लोड्यते नृत्यवाद्यैः समम कामिनीभिः पुरा। जहाँ पर पहले कामिनियों के द्वारा, माने कि जो युवतियाँ हैं, जो सुंदरियाँ हैं, उनके द्वारा नृत्यवाद्यैः, नृत्यवाद्यों के द्वारा, जहाँ द्राक्षा रस की नदियाँ आलोडित की जाती थीं। माने जो कश्मीर प्रदेश पहले लोक कला, संस्कृति और दर्शन का प्रधान केंद्र हुआ करता था, विद्या का केंद्र हुआ करता था, वही कश्मीर में आज क्या हो रहा है, तत्र चातंकवादार्णवो जृंभते। वहाँ पर आतंकवाद रूपी समुद्र, आतंकवाद का सागर जृंभते माने के जमहाई ले रहा है। माने आतंकवाद का सागर जो है अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, फैल रहा है आतंकवाद। नैव यूकस्तु कर्णेषु नो रिंगति, लेकिन संबंधित व्यक्तियों पर, सत्ताधारी सामर्थ्यवान लोगों के कानों में जूं नहीं रेंगती। पाक देशेन शांतिर्विनाशीकृता
पाक देश के द्वारा, हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान के द्वारा शांतिर विनाशीकृता, शांति का विनाश किया जा रहा है आतंकवाद को बढ़ावा देकर। उग्रवादेन हिंसा प्रकाशीकृता, और क्या है, उग्रवाद के द्वारा हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। तुर्य सीमासु हा हन्यते नो जनः, तुर्य सीमासु यानी कि चारों सीमाओं पर, हा दुख है कि लोग मारे जा रहे हैं, माने देश में चारों सीमाओं पर लोगों का आतंकवाद अपने पैर पसार रहा है और लोगों की हत्या हो रही है, निर्मम हत्या हो रही है। नैव यूकस्तु कर्णेषु नो रिंगति, लेकिन संबंधित सत्ताधारी सामर्थ्यवान लोगों के कानों पर जूं नहीं रेंगती। भारतम कथ्यते स्वर्ण पक्षी पुरा, ईदृशम राष्ट्र में तत्परैर्लुण्ठितम, कह रहे हैं भारत को पहले क्या कहा जाता था, स्वर्ण पक्षी, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ईदृशम राष्ट्रम, इस तरह के राष्ट्र को दूसरों के द्वारा लुंठित किया गया, लूटा गया, यहाँ की धन संपत्ति, यहाँ की विद्या, यहाँ का शास्त्र, सब कुछ दूसरों ने, दूसरे राष्ट्रों ने हर लिया। धिकृतम धिकृतम पौरुषम नोखिलम, ऐसे पौरुष को धिक्कार है जो उसकी रक्षा नहीं कर पाया, माने कि दूसरे लूटते रहे और हमारे अपने देखते रहे। नैव यूकस्तु कर्णेषु नो रिंगति, लेकिन जो सत्ताधारी सामर्थ्यवान लोग हैं उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। रेलयानेषु वै सर्वलोकस्थले स्फोटितैः स्फोटकैर्नो जनानां क्षयम्, रेलयानों में और सर्वलोक स्थल में, माने पब्लिक प्लेस पर जहां लोगों का आना जाना होता है, लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, ऐसे लोक स्थल पर स्फोटितैः, विस्फोटों के द्वारा, किसके विस्फोटों से, स्फोटकैर यानी कि बम आदि के विस्फोटों से जनानाम क्षयम, लोगों को मारा जा रहा है, जनहानि हो रही है। वीक्षणो दीर्यते हृन्नहि प्रस्तरम, ऐसा देख करके भी, ऐसी जनहानि देख करके लोगों का मतलब लोगों का मारा जाना देख करके भी लोगों के पत्थर हृदय विदीर्ण नहीं होते, प्रस्तर हृदय विदीर्ण नहीं होते। नैव यूकस्तु कर्णेषु नो रिंगति, लेकिन सत्ताधारी सामर्थ्यवान लोगों के कानों पर जूं नहीं रेंगती, वे उपेक्षित के उपेक्षित ही, अर्थात उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता, उपेक्षा कर दी जाती है। दस्युर्वृत्तिर न कोषालये दृश्यते, कोषालये यानी कि बैंक इत्यादि में दस्युर्वृत्ति ही नहीं दिखाई देती, माने कि जो डाका इत्यादि होता है, डाकुओं की जो प्रवृत्ति होती है लूटना, वो प्रवृत्ति ही केवल दिखाई नहीं देती, और क्या होता है, तस्करैर्लुण्ठितम स्त्री गलाभूषणम, स्थिति तो यहाँ तक आ गई है कि तस्करों के द्वारा स्त्रियों के गले के आभूषण को भी लूट लिया जाता है, मतलब चेन इत्यादि स्वर्णाभूषण जो होते हैं उनको भी जो लोग धारण किए हुए हैं उनको भी लूट लिया जाता है। हा बलात्कार कांडैर्ना लाल लज्जसे, अरे इतनी निंदनीय, बलात्कार जैसे निंदनीय, घोर निंदनीय और घिनौने अपराध आज बढ़ रहे हैं, इस तरह के निंदनीय, घोर निंदनीय अपराधों से भी, कांडों से भी लज्जा नहीं आती। नैव यूकस्तु कर्णेषु नो रिंगति, लेकिन सत्ताधारी सामर्थ्यवान लोगों के कानों पर जूं नहीं रेंगती। प्राप्यते भोजनम चेतु मध्याह्निकम तर्हि नो लभ्यते रात्रिभोजम ध्रुवम, अब यहाँ इस पद्य में भारत में जो निर्धनता की समस्या व्याप्त है उस पर दृष्टिपात करते हुए कह रहे हैं कि यदि भोजन मध्याह्न में मिल जाता है, माने दिन के समय भोजन यदि मिल गया, पेट भर गया दिन के समय, तो निश्चित है कि रात्रि का भोजन नहीं मिलेगा, माने रात्रि का भोजन दुर्लभ हो जाएगा। शेरते बालकाः वाष्पपूर्णाम्बकाः, ऐसे वाष्प से भरे हुए, माने अश्रुपूरित नेत्रों वाली माताओं के जो बालक हैं वो रोते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं, भूख के कारण, पेट भर अन्न भी नहीं मिल पाता उनको, इस कारण बुभुक्षा से जो रोते रहते हैं, ऐसे बालकों को, ऐसी रोती हुई माँओं को देख करके भी जिनको लज्जा नहीं आती, सत्ताधारी सामर्थ्यवान लोगों के कानों में जूं नहीं रेंगती। तो मित्रों, आज हमने नैव यूकस्तु कर्णेषु नो रिंगति इस कविता के पद्य संख्या 1 से लेकर के 7 तक के अर्थों को हमने पढ़ लिया है। अब आगे के अर्थों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, कमेंट अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।